नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले महीने अप्रैल का हमने करंट अफेयर्स रिलीज़ किया था, जिसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा कमेंट और लाइक भी मिला है और अच्छे व्यूज़ भी मिले हैं। इसका मतलब ये मैं मानता हूँ कि आपको मेरे द्वारा करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो समझ में आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो इस बार भी मैं जो है 1 से लेके 15 मई तक का 1 मई से लेके 15 मई तक का करंट अफेयर्स इस वीडियो में लाऊँगा, जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ छत्तीसगढ़, इसको मैंने कवर किया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे आपसे जो सजेशन है, वो मुझे लगातार मिलेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। भारत के, छत्तीसगढ़ के नहीं भाई, भारत के, ध्यान रखेंगे हाँ। भारत के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? एआई डेटा सेंटर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल काफ़ी चलन में है। आप लोगों के बॉडी को कॉपी कर सकता है, आपके जैसे दिखने वाला बन सकता है, आपके मोबाइल को कॉपी कर सकता है, ये चीज़ें। तो उसका डेटा सेंटर या डेटा पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ये वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, और ये लखन देवांगन उद्योग मंत्री हैं। तो दोस्तों, एआई डेटा सेंटर आपका नवा रायपुर में बन रहा है। ध्यान रखेंगे, नवा रायपुर में बन रहा है, अटल नगर नवा रायपुर में। इसका डिटेल देख लेते हैं, पेपर में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा-सा इतना डिटेल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी फैक्ट चूके ना, ठीक है? एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। इसकी आधारशिला 4 मई 2025 को किया जा रहा है, ठीक है? 4 मई 2025 को। दूसरा देखते हैं, आकार और निवेश। 13.5 करोड़ का लगभग इसमें ज़मीन दी जा रही है। तो 2.7 थाउज़ेंड करोड़, मतलब 2700 करोड़ रुपए का इसमें निवेश है लगभग। निर्माण और संचालन कौन करेगा? इसके प्राइवेट कंपनी का नाम है क्लाउड एक्सपर्ट डेटा सेंटर। फिर से, क्लाउड एक्सपर्ट डेटा सेंटर ये कंपनी का नाम है, जो पहले चरण में 150 करोड़ करते करते कुल मिला के कितना करोड़ लगाएगी? 2700, लगभग 2.7 हज़ार करोड़। सेवाएं क्या देंगी? लाइव डेटा ट्रांसफर होगा, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग होगी, लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग होगी, हाई स्पीड इंटरनेट होगा, डेटा प्रोसेसिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें। और जैसे भाई रोजगार का तलाश था, तो 500 से अधिक युवाओं को रोजगार भी देगा, ऐसे उम्मीद करते हैं, ठीक है? छत्तीसगढ़ के लिए लाभ क्या होगा? देखो, कोई भी चीज़, अगर पार्क लगेगा या फिर दुकान लगे, दुकान बोल रहा हूँ, लेकिन डेटा सेंटर लगेगा, कंपनी लगेगी, तो रोजगार तो मिलेगा यार। चाहे वो गार्ड की नौकरी हो, चाहे इंजीनियर हो, या कोई और चीज़, चाहे ड्राइवर की क्यों ना नौकरी हो, ठीक है? लेकिन युवाओं को जो आप तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है कि इस क्षेत्र में आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और डिजिटल सेवाएं में बड़ा लाभ मिलेगा, ठीक है? सेमीकंडक्टर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होगी। अब सोचो, अगर ये एक इंडस्ट्री होगी तो यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम किया जा सकता है, जो इंजीनियर भाई लोग, आपके छोटे भाई बहन कर रहे होंगे, है ना? तो मुख्यमंत्री का क्या कहना है कि भाई छत्तीसगढ़ को तकनीकी विकास मिलेगा, औद्योगिक रूप से विकास मिलेगा, युवाओं के लिए नई संभावनाओं खुलेगी, ठीक है? इसी के साथ देखिए, कुछ न्यूज़पेपर कवर किए हैं, सीएम विष्णुदेव साय हैं, है ना? ये इनॉग्रेशन के टाइम की बात है, ठीक है? पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि भाई छत्तीसगढ़ में उद्योग फले फूले और रोजगार के बेहतर उपाय तैयार हों। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों की सुविधा और पंजीयन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कितनी, क्वेश्चन है, कितनी नई क्रांतियां की शुरुआत की? देखो, कुछ समय पहले जमीन की जो काम है ना, उसको बेहतर करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने काम किया है। और इनको आप पहचानते हो, ये अमिताभ जैन है, मुख्य सचिव है, ठीक है? इनको बता दिया, इनको बता दिया। ये कौन है बताएंगे? टंकराम वर्मा, बलौदाबाजार से विधायक हैं, भाजपा के मंत्री भी हैं, युवा खेल विकास विभाग के मंत्री हैं। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो 10 क्रांतियां होंगी, ठीक है? 10 क्रांतियां, डिटेल से देख लीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ में पंजीयन की 10 क्रांतियां का शुभारंभ किया गया, ठीक है? 3 मई को इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें पंजीयन रजिस्ट्री विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है, ठीक है? इसमें क्या है? इस सुविधाओं में आधार कार्ड से आप जो है प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च, डाउनलोड, कैशलेस भुगतान, डिजी लॉकर, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री। ये जमीन की बात हो रही है। अगर आप नौकरी लग जाओगे तो जमीन खरीदोगे ना, जमीन खरीदोगे, खेत खरीदोगे, घर खरीदोगे, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए बेहतर उपाय कर रही है विष्णुदेव साय सरकार, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, 10 क्रांतियाँ उन्होंने शुरुआत की। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो बस्तर के भाई हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, उन लोगों के लिए खास खबर क्या है?
ये रायपुर से लेके जगदलपुर तक ये जो बस 8 घंटे का चलता है वो बड़ा लंबा सफ़र होता है। बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत पैसे चार्ज करते हैं बस वाले। अब थोड़ा उस मुश्किलों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लेट है, बहुत स्लो ग्रोथ है यार, है ना? देखो, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस नई रेल लाइन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? देखो, केंद्र सरकार में जो अश्विनी वैष्णव हैं, जो रेल मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है अभी इस परियोजना का लिए पैसे जारी कर दिए गए हैं। ये जो परियोजना है, रेल परियोजना जगदलपुर रावघाट है। नक्शा में देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। दिस टिक 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 टिक, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ का मैप है दोस्तों, ये ऐसा। अब यहाँ से देख लीजिए आप थोड़ा-सा ये। देखो, ये आपका रायपुर है। रायपुर से आप दुर्ग आते हैं, दुर्ग के बाद दल्ली राजरा भी ट्रेन सर्विस है, दल्ली राजरा के बाद यहाँ रावघाट। तो ये सर्विस जो है ना चालू है आज के डेट में। अब आपको जो एक्सटेंशन होना है वो ये होना है, ये वाला। न रावघाट से लेके बस्तर जगदलपुर, ठीक है? ये जगदलपुर और ऑलरेडी किरंदुल से लेके बस्तर तक ट्रेन रूट बनी हुई है, जो आगे से विशाखापट्टनम तरफ जाता है। ये ट्रेन रूट बना हुआ है। अपने को बनाना है ये वाले हिस्से में, ठीक है? तो देखो, इस वाले हिस्से में रावघाट से लेके जगदलपुर तक ट्रेन बनेगा। इसमें क्या-क्या चीज़ कवर होगी? नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट कवर होगा और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट कवर होगा। क्लियर है दोस्तों? रावघाट से लेके जगदलपुर तक अभी बनना बाकी है। ये जो ट्रेन है वो 140 किलोमीटर का बनने वाला है। कितना किलोमीटर का? 140 किलोमीटर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? बताएंगे दोस्तों। 2500 नहीं, 4200 नहीं, 3000 नहीं, 3513 करोड़। 3513 करोड़ रुपए की राशि अश्विनी वैष्णव, मतलब जो वो हैं, कौन मंत्री है भाई बताओ? रेल मंत्री। उनके द्वारा स्वीकृत की गई है कुछ दिन पहले, अभी 1-2 हफ्ता पहले, है ना? इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना के माध्यम से पहली बार किन जिलों को रेल सेवाओं से जोड़ा जाएगा? देखो, आज़ादी तो हो गई 1947 में, 50 में संविधान भी बना लिए, 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया और नारायणपुर और कोंडागांव जिला भी मेरे ख्याल से या 2009 में बना या 12 में बना, प्लीज़ देख लीजिएगा, इस फैक्ट से मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। तो लगभग बन गए, लेकिन कभी भी हमारे तरफ ट्रेन का एक्सपेंशन सही तरीके से हो नहीं पाया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन दूसरे राज्य के लोग जो ट्रेन का फ़ायदा लेते हैं ना, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पूरा सब रूट में ट्रेन चलता है। छत्तीसगढ़ में ले दे के राजनांदगांव से चालू होता है और बिलासपुर में ख़त्म हो जाता है, ले दे के रायगढ़ जाता है, ले दे के कोरबा जाता है। इतना ही ट्रेन सर्विस है ना? उसके अलावा ऊपर पूरा सरगुजा में कभी-कभार चलता है, बस्तर में तो चलता ही नहीं है। मेन रूट यही है, जो इधर मुंबई जाता है और इधर कोलकाता जाता है ना? तो अब यार ट्रेन सर्विस छत्तीसगढ़ में चालू होगा तभी तो सस्ते में स्टूडेंट जो है सरगुजा से लेके बस्तर तक पेपर देने आएँगे, क्यों कि नहीं? देखो, ट्रेन में जहाँ पे जगदलपुर से लेके रायपुर हम लोग मात्र 100 से 150 रुपए में पहुँच जाएँगे, 150 भी नहीं लगे, 100 रुपए में पहुँच जाएँगे। 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर की, ये 100 रुपए में आसानी से हो सकता है। लेकिन आज बस वाले को 600, 700, 1000 ऐसे पैसा देना पड़ता है। बड़ी-बड़ी प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की शिथिलता ही है इसमें। अभी तक जो 20 साल में सरकारी बस अच्छे से नहीं चलती, पैसे इतने लेते हैं। चलिए, ये बात तो जन सुविधा की हुई, हम अपने क्वेश्चन में लौटते हैं। तो रावघाट जगदलपुर जो है, कौन से जिलों को टच करेगा? थोड़ी देर पहले मैं मैप से समझाने की कोशिश किया था कि ये जो है नारायणपुर को कवर करेगा, ठीक है? ये और ये कोंडागांव करेगा। बस्तर में पहले से है और ये रावघाट, दल्ली राजरा, बालोद वाले सीन में पहले से है। तो आपको इसमें आंसर करना है, तो ये होगा आपका कोंडागांव या नारायणपुर। धमतरी बालोद में पहले से है, बस्तर में पहले से है, ठीक है? बस्तर में पहले से अंतागढ़ तक भी ताड़ोकी तक जाता है। ताड़ोकी करके स्टेशन है, वहाँ तक भी जाता है। तो हमारा आंसर होगा कोंडागांव और नारायणपुर नए तरीके से जुड़ेंगे। इसको डिटेल से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परियोजना का नाम रावघाट जगदलपुर है। 3513.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की। कुल कितना तो है किलोमीटर दोस्तों? 140 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है? 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इससे क्या होगा छत्तीसगढ़ में? देखो, बस्तर क्षेत्र का आर्थिक विकास तो होगा, सामाजिक विकास भी होगा। सामाजिक विकास कैसे होगा? लोग ट्रेन देखेंगे, ट्रेन के बाद लोग प्लेन में चढ़ेंगे,
ट्रेन में चढ़ेंगे तो रायपुर आसानी से जा सकते हैं, रायपुर से सामान का लाना ले जाना आसानी से हो सकता है, आर्थिक विकास होगा, पैसों की बचत होगी, व्यापारियों को और ज़्यादा सामान मंगा सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप पता है आपके स्टडी टेबल जो है रायपुर में जहाँ पे 700-800 रुपये है ना, यहाँ बस्तर में आपको पता है कितना मिलेगा, 1200-1500 मिलेगा। एक चेयर की कीमत रायपुर में 500 तो यहाँ 800 मिलेगा। ये सब बस्तर के रेट हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस काफ़ी लग जाते हैं बाई रोड आने से। औद्योगिक विकास होगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स आएंगे ट्रेन में। देखो 3rd क्लास एसी होता है, क्लास 1 एसी होता है। अभी बस से सफ़र करना लोग सेफ नहीं मानते हैं। नई कनेक्टिविटी कोंडागांव नारायणपुर में बनेगी, कोंडागांव नारायणपुर वाले भी ट्रेन देखेंगे। नारायणपुर का जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, अबूझमाड़ क्षेत्र जो है, जहाँ लोग सदियों से नहीं जानते कि क्या दुनिया है ये, उनको ट्रेन देखने का मौका मिलेगा। वहाँ के लोग, बच्चे लोग पढ़ने आएंगे। हर रविवार, महीना, सेमेस्टर ब्रेक में लोग छुट्टियों में जा सकेंगे। ये सारे फ़ायदे होंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार की संभावनाएं बढ़ावा मिलेगी, आदिवासी क्षेत्रों में यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। ये सब फ़ायदे होते हैं यार। एक बार ट्रेन तो लग जाए। या रेल मार्ग बस्तर के सुंदर वादियों, ऐतिहासिक स्थलों, जनजाति संस्कृति को प्रमोट करेंगे, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव होगा, दिल्ली से सामान आने लगेंगे, कोलकाता से सामान आने लगेंगे। अभी कोलकाता से अभी भी आता है, दिल्ली से आ नहीं पाता सामान, मुंबई से रूट नहीं जुड़े, वहाँ से नहीं आ पाता। तो ये सारी बेनिफिट होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रकों की शुरुआत हुई? हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक, आपने देखा होगा विदेशों में हाइड्रोजन से बस चलता है, ट्रक चलता है। अब छत्तीसगढ़ में भी चालू हो गया है, छत्तीसगढ़ भारत में भी चालू हो गया है। और भारत के कौन से राज्य में भाई? छत्तीसगढ़ में चालू हो गया है। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ में चालू हो गया है। और इसको देखो डिटेल से मैं बताता हूँ आपको क्या है। हाइड्रोजन वाले ईंधन का आपने विष्णुदेव साय सरकार शुरुआत किया है। ठीक है, कहाँ शुरुआत किया? रायपुर में 10 मई को शुरुआत किए हैं। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ 1 से लेके 15 मई तक के बीच का आपको, ताकि पढ़ने में लोड ना हो, बहुत आसानी से करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। ठीक है, आप 15 दिन में देखिए। इस करंट अफेयर्स को दोस्तों आप कैसे यूज़ कर सकते हो? आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, ऑटो से सफ़र कर रहे हो, ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, बस से सफ़र कर रहे हो, उसमें चालू कर दो, उस समय देख लो। लाइब्रेरी में हो, खाली खाली समय है, जब शाम को वॉक में जाते हो, उस समय देख लो। मॉर्निंग में आपको या रात में नींद नहीं आ रहा है, तो उस समय देख लो। इस प्रकार से करंट अफेयर्स ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर आप नोट्स बनाते हो, है ना, तो शानदार चीज़ है, इस का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, है ना। उसके अलावा आप खुद का नोट्स भी बना सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ खास जो लग रहा है, ऑलरेडी फैक्ट्स स्क्रीन पर दिए हुए, वहाँ से भी लिख सकते हो। चलिए देखते हैं परियोजना का उद्देश्य क्या है। परिवहन को बढ़ावा देना है, स्वच्छ परिवहन को, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है। अभी आपको पता है कार्बन उत्सर्जन कितने तक शून्य करना है, कौन सी हद तक शून्य करना है हमको बताइए। हमको 2070 तक हमको ग्रीन एनर्जी वाला देश बनना है, कार्बन उत्सर्जन शून्य करना है। इस चीज़ को पेपर में भी पूछा गया था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कौन से समूह द्वारा विकास किया गया है? अडानी समूह द्वारा, अडानी समूह के अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा। उपयोग क्या होगा भाई? गारे पेलमा थर्ड ब्लॉक, गारे पेलमा थर्ड ब्लॉक जो कि कोयला ब्लॉक है, वहाँ इसका उपयोग होगा। किसके? ट्रांसपोर्टेशन को, कोयला को ले जाने में। ठीक है, ये गाड़ी 200 किलोमीटर तक एक बार चार्ज करने से चलेगी। एक बार मतलब वही 40 टन का माल ले जा सकता है। एक बार हाइड्रोजन डालने से 200 किलोमीटर तक चल सकता है, 40 टन का माल ढो सकता है, वजन ढो सकता है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? धीरे धीरे डीजल चीज़ों को ख़त्म करना है। मुझे ये बताओ, डीजल वाली गाड़ी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कितने साल में स्क्रैप करना है? 10 साल या 15 साल? आपको आंसर करना है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ पेपर का कटिंग है, पेपर कवरेज है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये चाबी दे रहे हैं। इसमें ग्रीन एनर्जी लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वही ट्रक है जिसमें कोयला भरा के जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डिजिटल पंचायत कौन सा है? इसको कैसे याद कर सकते हो? मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो, आपके वित्त मंत्री कौन है? कौन है भाई आपके वित्त मंत्री? ओपी चौधरी, है ना, बहुत फेमस है। अब फेमस इंसान कैसे भी हो सकता है यार। ठीक है, फेमस नाम कमा के भी और बदनाम हो के भी, अब वो आप देख लो, अपने हिसाब से जज कर लो। तो उन्हीं का है जिला, ठीक है, रायगढ़ जिला।
तो डिजिटल पंचायत जो है रायगढ़ जिला से संबंधित है। प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत बना रायगढ़। टैक्स वसूली ऑनलाइन, पूरे ग्राम पंचायत से जो है टैक्स वसूली ऑनलाइन किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह जिला पहला ऐसा जिला बन गया जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम से यानी यूपीआई के जरिए किया जाएगा। तो ये जो रायगढ़ जिला है उनके सारे गांव में जो टैक्स वसूली होगी, जैसे पानी का, बिजली का, जो ग्राम पंचायतों में, वो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लिया जाएगा। ठीक है, रायगढ़ जिले में टोटल कितने गांव हैं? 549 गांव, 549, 550 याद कर लीजिए, 550 गांव हैं। और पूरा ग्रामीण जो लोग हैं वो घर बैठे अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसी को ई गवर्नेंस प्रमोट बोलते हैं। अगर आप पीएससी मेंस लिख रहे हैं दोस्तों तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है। बिलीव मी, ई गवर्नेंस का छत्तीसगढ़ में इससे बेहतर उपाय कोई नहीं हो सकता। कौन सा जिला बना दोस्तों? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएमएवाईजी योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। जी का मतलब बता दो, बताइए। जी का मतलब है ग्रामीण। भारत सरकार की आवास योजना है, ठीक है, भारत सरकार की आवास योजना है जिसके तहत छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री चौहान। कौन से चौहान है भाई? कौन से चौहान है बताओ? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश के। 13 मई को अंबिकापुर आए थे, है ना। इन्होंने मोर आवास मोर अधिकार, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रहा है यार, आप लोग शायद देखे होंगे। एक इंसान गुटखा खा रहा है और वहां से जो है वो क्या बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो वहां से खीरा खीरा खरीदा हुआ है ना, खीरा ले रहे हैं, लेकिन ये इंसान गुटखा नहीं थूका, ऐसा करके कुछ वीडियो वायरल हो रहा होगा। आप लोग के पास भी वो वीडियो आया होगा, एक बार देखना, बड़ा अच्छा चीज़ है। छत्तीसगढ़ में गुटखा प्रेमी का कमी नहीं है। कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है और पीएम जन मन के आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी दी है। इसमें 51,051 घर जो है हितग्राहियों को सौंपे हैं। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, मैंने बता दिया फुल फॉर्म इसका क्या है, ग्रामीण। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने भी आवास योजना का फॉर्म भरा होगा, आप लोगों के घर भी आवास पास हुआ होगा, उसको पता है कि उसका जो पैसा है वो किस्तों में आता है ना। अब डायरेक्ट सहायता दी जाती है। तो देखो आपके फैक्ट के लिए बताओ, 25 वर्ग मीटर इतने घर की न्यूनतम आकार होनी चाहिए। ठीक है, सरकार द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है? वित्तीय सहायता दिया जाता है, जिसमें 75% जो है 75% केंद्र सरकार का रहता है। ठीक है भाई, और 25% जो है राज्य सरकार का रहता है। ये फैक्ट नहीं भूलना, एडीओ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एडीओ एग्जाम में ये आ सकता है। 75% जो है वो केंद्र सरकार का रहता है। और यह जो पैसा है वो कैश नहीं दिया जाता, खातों में भेजी जाती है, खातों में भेजी जाती है। ठीक है, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अधिक वित्तीय सहायता है। थोड़ा सा रेशियो पहाड़ी वालों के लिए, जैसे यहाँ पे 1,20,000 रुपये है तो वहाँ 1,50,000 होगा। ऐसा अमाउंट एग्जैक्ट पता नहीं, अमाउंट आप मुझे बताओ यार, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के घर में आवास योजना का फायदा जरूर मिला होगा। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जनमन योजना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनजाति नागरिक महाअभियान, जनजाति नागरिक महाअभियान, जनजाति नागरिक महाअभियान, ध्यान रखेंगे, जनजाति नागरिक महाअभियान है ये योजना का नाम, पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य जनजाति समुदायों को मुख्य धारा में लाना। जनजाति समुदाय के अलावा जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित क्षेत्रों के एकीकरण जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार में पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है बताओ मेरे दोस्त, कमॉन। कमार है, बिरहोर है, पंडो है, भुंजिया है ना, और अबूझमाड़िया। इस प्रकार से टोटल कितनी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से कुछ केंद्र सरकार के द्वारा और कुछ राज्य सरकार के द्वारा, इसको आपको आंसर करना है, कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा और 11 महत्वपूर्ण कार्य द्वारा केंद्रित है। ठीक है, इस प्रकार से इसके तहत क्या क्या विकास किया जाएगा? पहुंच बनाया जाएगा पेयजल तक, बेहतर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, इस प्रकार से सुविधाओं का विकास किया जाएगा, है ना। ये है विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्रमोट करने के लिए, उनको आवाज भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में युवाओं को डिजिटल स्किल में सशक्त बनाने के उद्देश्य से
किस जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे। NI का मतलब हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और EL का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, और IT का मतलब हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे। कहाँ बनाया जा रहा है बताएं। आजकल इसका सारा विकास पूरा नवा रायपुर में होने जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र से देखोगे तो जसपुर तरफ होगा, सरगुजा मुख्यमंत्री के गांव तरफ, और इधर देखोगे तो नवा रायपुर, ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर। तो नवा रायपुर अटल नगर में इसका विकास किया जा रहा है। उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इसको अनुमोदन किया गया है। स्टेट ऑफ आर्ट केंद्र का निर्माण किया जाएगा, इसके प्रकार हैं, ठीक है। तो इसको शासन द्वारा मदद किया जा रहा है, और हमारे यहाँ एक और नेशनल इंस्टीट्यूट आ गए हैं। तो आपने छोटे भाइयों को बताइए, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दूरस्थ अंचलों में परिवहन सेवा के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई है। क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दूरस्थ अंचलों में परिवहन सेवा के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई है। तो देखो दोस्तों, दूरस्थ मतलब गांव वाले हो गए, है ना। तो ये देखो, ई बस नहीं है, ई रिक्शा नहीं है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ सुदूर अंचल में बस नहीं चलती है, प्राइवेट बस, वहाँ बस का विकास किया गया। इसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ये। कैबिनेट बैठक लिया गया, इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने सुदूर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, यह नहीं के बराबर है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बस सुविधा का इनॉग्रेशन किया गया है, संचालन किया जाएगा। इसमें क्या होगा, हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 जो लोग बैठने वाले लोग हैं, सीटर बस आती है, उसको सुविधा को प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप ध्यान रखना, SC ST OBC, महिला, नक्सल प्रभावित लोगों को फायदा दिया जाएगा। इसमें कुछ और फायदे हैं, जैसे कि नक्सल प्रभावित लोगों को जो रेट है वो कम रहेगा, पैसा कम लगेगा, है ना। गांव में बसों के लिए SC ST OBC, महिला, नक्सल प्रभावित पीड़ितों को मिलेगा परमिट। दिव्यांग कर सकेंगे मुफ्त सफर। तो कंप्लीट जो फ्री है वो दिव्यांग लोगों को दिया गया, दिव्यांग भाइयों को दिया गया, ताकि उनके आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। हाल ही में चर्चित माँ अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी से संबंधित है बताइए। गंगा मैया है, उसी प्रकार से यमुना मैया है, तो इसी प्रकार से महानदी माँ है, महानदी हमारी माँ है। तो महानदी के लिए यह अभियान चालू किया गया। माँ अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई। देखिए, जहाँ से उद्गम हुआ है महानदी का, बताएंगे वहाँ सिहावा, ये श्रृंगी ऋषि पर्वत है ना, श्रृंगी ऋषि पर्वत से हुआ। तो ये कहाँ है, कौन से जिला में है, धमतरी। माँ अभियान के बारे में जानिए। महानदी को जन भागीदारी और सांस्कृतिक जागरण से जोड़ा गया है। यह नदी अब केवल जल स्रोत नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयास पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन रही है, ठीक है। क्या है, धीरे धीरे पानी का लेवल जो है सब खत्म हो रहा है, अटा रहा है, तो उसको अब संरक्षण करने की जरूरत है। तो माँ अभियान जारी किया गया है, जिसके मोर गांव मोर पानी, मोर गांव मोर पानी, है ना। 2 मई को धमतरी से शुरुआत किया गया, नगरी सिहावा में। यहाँ पे 2000 से अधिक लोगों ने श्रमदान किया है, ठीक है। कौन सा गांव है भाई, फरसिया गांव, नगरी सिहावा के फरसिया गांव में, ठीक है। 14 किलोमीटर लंबी यह है, गणेश घाट के पास है। फरसिया गांव से लेकर गणेश घाट तक 14 किलोमीटर इसकी साफ सफाई की गई है, श्रमदान किया गया है गांव के लोगों के द्वारा। इसमें धार्मिक रीति रिवाज भी कुछ किया गया है, जैसे माँ महामाई मंदिर में पूजा, आरती, वीडियो प्रस्तुति, इस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब द्वारा किया गया, शामिल किए गए। पर्यटन विकास किया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जल संरक्षण किया जाएगा, इसका उद्देश्य यही है ना। इसके अलावा धमतरी के जिले में सिहावा के पास कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। छत्तीसगढ़ GS के हिसाब से आप ध्यान रखें, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपको, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रहण में कितने करोड़ रुपए की GST संग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ तो बहुत आगे चला गया यार, इतना पैसा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 4135 करोड़।
4135 करोड़ की राशि सैंक्शन की गई, सॉरी इकट्ठा किया गया है। देखिए 4135 करोड़ है ना, और जो कि शीर्ष 15 राज्यों में शुमार हो गया छत्तीसगढ़, इतना पैसा छत्तीसगढ़ में। केरल, पंजाब, बिहार खनिज और जो खनिज संसाधनों ने भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे कर दिया है, सोचने वाली बात है। तो इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि उनके द्वारा जो भी बिजनेस उद्योग लगाने में सरलीकरण किया गया है, गैर जरूरी दस्तावेज खत्म किया गया है ना, और पेट्रोल पंप जो खुलने के लिए लाइसेंस लगता था वो नहीं लग रहा है। तो आप लोग को भी लग रहा है कि भाई अब मेरे को पेट्रोल पंप खोल के बैठ जाना चाहिए, तो लाइसेंस वाइसेंस नहीं लगेगा, सोच लो है ना, लेकिन परीक्षा पास कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 14, आकार 2025 पारंपरिक शिल्प तथा विविध कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताएंगे। पारंपरिक शिल्प तथा विविध कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये आकार 2025 है। संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम कराए जा रहे हैं 15 से लेकर 31 मई तक। तो ये होगा दोस्तों महंत गुरु घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर। तो आपका रायपुर है, नवा रायपुर नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसको डिटेल से देख लेते हैं क्या है। आकार 2025 प्रोग्राम का नाम है, 15 से लेकर 31 मई तक होगा। इसमें अलग अलग प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें चित्रकारी है ना, इस तरीके से चीज़ें हैं, पेंटिंग वेंटिंग। तो कहाँ किया जा रहा है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, सिविल लाइन, रायपुर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए, अभी रिसेंटली में ये हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जगह में ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया है। ये बहुत बड़ा ट्राइबल म्यूजियम का वो है, ये हमारे रामविचार नेताम जी है। ये बगल में जो छोटे से चेहरा अगर बता दोगे तो मान जाएंगे, ये बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, ये विष्णुदेव साय है, रमन सिंह है ना, और कौन कौन है भाई, ये दयाल दास बघेल जी हैं, ये अरुण साव हैं जी हैं। इनका नाम मुझे नहीं पता चल रहा है, आप बता दीजिए। तो ये नवा रायपुर में अपना शुरुआत किया गया है, अटल नगर में। इस ट्राइबल म्यूजियम की बहुत खासियत है, इसको आपको जानना चाहिए। ट्राइबल म्यूजियम स्थान और उद्देश्य क्या, नवा रायपुर अटल नगर में बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम है। आदिवासी संस्कृति, जीवन शैली, परंपरा और आमजन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। आदिवासी संस्कृति को प्रमोट करना, उनकी जीवन शैली क्या थी, परंपराएं क्या थी, उसको प्रमोट करना है, ताकि रायपुर के लोग भी जान सकें कि बस्तर में कितनी खूबसूरती है, सरगुजा में कितनी खूबसूरती है, आदिवासी भाई कितने बेहतर तरीके से सामूहिक रहते हैं, जबकि शहरों में तो एक पड़ोसी वाला दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। और यहाँ ट्राइबल में एक गांव वाले पूरे एक साथ रहते हैं, हर त्योहार, कोई भी, पता है आपको बस्तर की खासियत, यहाँ कभी भी कोई जो डांस होगा ना, अकेले डांस नहीं करते, पूरा ग्रुप का ग्रुप डांस करता है यार, इतनी जबरदस्त सामूहिक डांस होता है यहाँ पे। और एक डांस में एक दो लोग नहीं, कम से कम 30-40 लोग रहते हैं, कभी भी देखना, इससे बेहतर और क्या होगा। तो इसकी शुरुआत 14 मई 2025 को शुरुआत की गई है। हमारे करंट अफेयर्स भी 15 मई तक है ना। उपस्थित प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, अध्यक्ष थे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, और रामविचार नेता मैं पहले ही बता दिया हूँ। विशेषताएं क्या है, 10 एकड़ जमीन में बन रहा है, 14 गैलरियां हैं, गैलरी पे विशेष थीम लगाया गया है ताकि आदिवासियों को जीवन शैली को प्रमोट किया जा सके। प्रदर्शनी, ये सारी चीज़ें लगी, उनका वाद्य यंत्र, चित्रकला, बांस कला, गोदना, नृत्य, लोक कला, वेशभूषा, इस प्रकार से चीज़ें हैं। प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जा रहा है, डिजिटल और एआई तकनीक का समावेश है, मतलब वीडियो दिखाया जाएगा, विजुअल होंगे, क्यूआर कोड से भी आप वहाँ के कुछ मेरे ख्याल से देख सकते हैं, उसके जो क्यूआर कोड से उसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, है ना, आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेष जनजातियों के बारे में बताया गया है, जैसे अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरमोर, भुंचिया, पंडो, इनके बारे में बताया गया, उनके विशेष जो वो हैं, क्या कहना चाहिए, घोटुल जो युवा गृह होती है, लाल बंगला, इनके बारे में भी बताया गया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जगहों पे जरूर विजिट करें, इस जगह जरूर जाएं, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा और आप लोगों से प्यार मिलेगा और तो हम जरूर रायपुर आएंगे, हम भी जाएंगे, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट। और इसके साथ साथ एक कुछ फोटोज़ वीडियोस मैं आपके लिए लगा दिया हूँ ताकि आपको मदद हो और याद करने में आसानी हो। और इसके अलावा इस पूरे पीपीटी का लास्ट में ये आपका आंसर रख दिया गया है ताकि आपको बेहतर यूज़ कर सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह वीडियो आपको और यह पीपीटी आपको मिलेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे आपसे प्यार की उम्मीद है, कृपया इस प्यार को सब्सक्राइब के तौर पे बदलें। थैंक यू सो मच।